श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, श्री विद्या रहस्य श्रृंखला के प्रथम वीडियो में निगम, आगम तथा स्वर एवं व्यंजनों की उत्पत्ति के विषय में हमने चिंतन किया। उसका प्रारंभ हमने श्री ललिता सहस्र नाम के क्रमांक 529 सर्ववर्णोपशोभिता से करते हुए भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी को संस्कृत भाषा के अ से क्ष तक समस्त वर्णों से शोभायमान कहा था। तंत्र ग्रंथों में अनेक संदर्भों में प्रयुक्त मातृका शब्द के विषय में हमारे मन में बहुत सी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। यथा क्या ये अ से क्ष पर्यंत वर्ण ही मातृका हैं अथवा मंत्र क्या हैं? क्या मंत्र मातृकाओं से निर्मित हैं? बीज क्या हैं? आदि। इस वीडियो में हमारा विचारणीय विषय है मातृकाओं का रहस्य। इस चिंतन का प्रारंभ हम पुनः भगवती के दिव्य रहस्य नामों की शरण ग्रहण करते हुए श्री ललिता सहस्र नाम क्रमांक 577 से करेंगे। यह नाम है मातृका वर्ण रूपिणी, जिसका सरलतम भाव है मातृकाओं के रूप वाली, अथवा यह कहें कि अ से क्ष पर्यंत समस्त वर्ण उन्हीं भगवती का स्वरूप हैं। इस नाम के विभिन्न ग्रंथों में अनेकानेक भाव प्रकट किए गए हैं। ज्ञानार्णव में इन्हें अक्षमाला कहा गया है, जिसका प्रथम वर्ण अ है तथा अंतिम क्ष है। भगवती इस अक्षमाला को धारण किए हुए हैं। अन्यत्र इस नाम से तात्पर्य मातृका वर्णों की रचना करने वाली। इसी क्रम में यह भी कहा गया है कि जो मातृका अक्षरों का ज्ञान रखता है वह ब्रह्म अर्थात माँ को जानता है, संसार से मुक्त हो जाता है और दीप्तमान हो जाता है। महामहिम गोपीनाथ कविराज ने अपने ग्रंथों में मातृकाओं के विषय में विस्तृत सारगर्भित चर्चा की है। उनके लेखों के कुछ अंश हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका कथन है कि तंत्र शास्त्र के रहस्य मार्ग में प्रवेश करने और आगे बढ़ने के लिए मातृका विज्ञान की पग पग पर आवश्यकता पड़ती है। स्फोट, विज्ञान, नाद आदि को समझने के लिए मातृका रहस्य को समझना आवश्यक है। इस वर्णात्मक शब्द से ही इस विश्व की सृष्टि का आविर्भाव हुआ है। मातृका शब्द का अर्थ है माँ, विश्व जननी महामाया। एक ही परम सत्ता केवल इन्हीं के संबंध के कारण बहुरूप में प्रकाशमान होती है। माया और मातृका एक ही वस्तु हैं। वास्तव में मातृका अक्षर ब्रह्म की क्षरणात्मक स्वरूप भूता शक्ति है। वैदिक साहित्य में जिसका निर्देश शब्द ब्रह्म में किया गया है, उसका ही आगम शास्त्र में परावाक रूप में प्रशंसा की गई है। मातृका के अनंत प्रकार हैं। स्वच्छंद तंत्र के 11वें पटल के 199वें श्लोक में कहा गया है, न विद्या मातृका परा, अर्थात मातृका से परे कोई विद्या नहीं है। अब हम तंत्रसार से उद्धृत इस वचन का उल्लेख करेंगे, जिसमें मातृकाओं के विषय में इस प्रकार कहा गया है। चतुर्धा मातृका प्रोक्ता केवला बिंदु संयुता सविसर्गा शोभया च रहस्यम शृणु कथ्यते विद्याकरी केवला च शोभया वृद्धिकारिणी सविसर्गा पुत्रदा च सबिंदुर्वित्तदायिनी। अर्थात वर्णमालात्मक मातृका के 4 भेद हैं। प्रथम केवल, द्वितीय बिंदु संयुक्त, तृतीय विसर्ग संयुक्त, विसर्ग युक्त तथा उभयात्मक। इस लोक में
बिंदु विसर्ग रहित प्रथम अर्थात केवल मात्रका का उपयोग किया जाता है। शेष 3 भेदों का प्रचलन मंत्र शास्त्र में ही होता है। मातृकाओं का महत्व भगवान शिव के इस वचन से भी परिलक्षित होता है। कथयामि वरारोहे यन्मया जप्यते सदा अकारादिछकारान्ता मातृका वर्णरूपिणी चतुर्दश स्वरोपेता बिंदुत्रय विभूषिता। स्पष्ट है, वर्णमाला अथवा अक्षमाला सामान्य जनों के द्वारा ही नहीं अपितु महायोगी शिव के द्वारा भी जपी जाती है। श्री विद्योपासना में न्यास प्रक्रिया बहिर्मातृका न्यास एवं अंतर्मातृका न्यास के रूप में भी संपन्न की जाती है तथा मंत्र शास्त्र में विलोम मातृका की चर्चा उपलब्ध होती है। आइए जानते हैं ये क्या है। प्रचलित मातृका के बिंदु सहित उल्टे क्रम को विलोम मातृका कहा जाता है। लिपिमयी देवी के रूप को बहिर्मातृका कहा जाता है। इसमें अकारादि वर्णों के द्वारा ही देवी के अंगों का निर्माण किया जाता है। इसका पूर्ण विवरण हम आगे प्रस्तुत करेंगे। मूलाधार, स्वाधिष्ठान आदि चक्रों में जब साधक उनके वर्णों के क्रम से न्यास करता है तो इसे अंतर्मातृका न्यास कहा जाता है। शिव विद्योपासक इन न्यासों से भली भांति अवगत हैं। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि मातृकाओं की संख्या प्रायः 50 ही है। श्री ललिता सहस्त्रनाम के नाम क्रमांक 833 श्री देवी का नाम पंचाशत रूपिणी आता है, जो कि 50 संख्या की ओर संकेत करता है। किंतु श्री विद्योपासना में षोडशान्यास के अंतर्गत पीठन्यास भी आता है। यहाँ पीठों की संख्या 51 है। ये पीठ अक्षरों के स्वरूप होने के कारण अक्षरों के ही क्रम से होते हैं तथा मातृकाओं के साथ इनका न्यास किया जाता है। परम श्री विद्योपासक भास्कर राय ने इस नाम में विशेष रूप से 50 के स्थान पर 51 पीठ ही माने हैं। उन्होंने 50 को 51 का उपलक्षक माना है। वस्तुतः वर्णों में विशेष वर्ण ला, जिसका स्वरूप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी गणना केवल मातृका चक्र विवेक और भास्कर राय के मतानुसार है। इसी से ये संख्या 51 उन्होंने मानी है। सुंदरी महोदय नामक ग्रंथ के अनुसार पीठ 50 ही हैं, क्योंकि संयुक्ताक्षर होने के कारण क्ष की गणना नहीं की जाती है। अपनी चर्चा में हमने मातृकाओं की संख्या प्रायः 50 ही मानी है। भगवान शिव के इस कथन में यह भी कहा गया है कि अकारादि छकारांता मातृका वर्ण रूपिणी, अर्थात अ से क्ष पर्यंत समस्त वर्ण ही मातृका है। पुनः इस संबंध में हमें एक श्लोक और मिलता है जो इस प्रकार है। अकारादि छ पर्यंताः कलास्ताः शब्दरुकारणं मातरः शक्तयो दिव्यो रश्म्यश्च कलाः स्मृताः, अर्थात अ से छ पर्यंत जो वर्ण हैं इन्हें ही माता, देवी, शक्ति, रश्मि तथा कला आदि कहा जाता है। ये स्वर तथा व्यंजनों का समूह है। स्वर ही घनीभूत होकर व्यंजन बनते हैं, जो कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आदि स्थूल तत्व हैं, जो इस प्रकार हैं। आ से विसर्ग पर्यंत शिव तत्व, 16 सूक्ष्म स्वर तत्व हैं। क, ख, ग, घ, ञ में धरा से आकाश पर्यंत पंच महाभूत 5 हैं। च, छ, ज, झ, ञ में गंध रूप, रस, स्पर्श रूप शब्द तन्मात्राएं हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण में पाद से लेकर वागेंद्रिय पर्यंत कर्मेंद्रियां 5 हैं। प, फ, ब, भ, म में मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति और पुरुष पर्यंत ये 5 हैं।
यारालावा और शासा साहा लक्षा इनका वर्णन आगे करेंगे। इस जगत में समस्त ध्वनियाँ इन मातृकाओं के अंतर्गत ही हैं। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्त ध्वनियाँ इन मातृकाओं से व्यक्त हैं अथवा इनके ही स्वरूप हैं। अ से क्ष पर्यंत मातृकाओं से ही शब्दों की उत्पत्ति होती है। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि दो या अधिक व्यंजनों के मिलने से शब्द बनते हैं। ये शब्द विभक्ति रहित होते हैं। शब्द की दो विशेषताएं होती हैं। प्रथम उसकी विशिष्ट ध्वनि, दूसरा उसमें निहित अर्थ। सार्थक शब्दों को पद कहते हैं। पद विभक्ति सहित होते हैं। पद 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, इनका विशेष अर्थ होता है। पद और उसके अर्थ के संयोग से अर्थात पद धन अर्थ से पदार्थ बनता है। यह ब्रह्मांड इन्हीं पदार्थों से व्याप्त है, ऐसा विज्ञान भी कहता है। अतः निष्कर्ष निकला कि ब्रह्मांड में व्याप्त पदार्थों के ज्ञान के लिए मूल में मातृकाएं ही पद और अर्थ के रूप में विराजमान हैं। ये ही शिव और शक्ति हैं। ये ही दिव्य दंपत्ति हैं। संपूर्ण विद्याओं के उपदेष्टा भगवान शंकर ही हैं। कहा भी गया है, ईशानः सर्व विद्यानामीश्वरः। उनके मुखों से निर्गत ज्ञान, जिसे आगम भी कहा जाता है, उसे गिरजा ग्रहण करती हैं। आगतः शिववक्त्रेभ्यः गतश्च गिरजानने मतं च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते। अब हम इस चर्चा को आगे ले चलते हैं। हम जानेंगे कि भाषा क्या है। भाषा शब्दों अथवा पदों के समूह को कहते हैं, जिससे हम किसी विषय की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। यही वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी है। श्री ललिता सहस्त्रनाम में देवी का नाम क्रमांक 678 है, भाषा रूपा, अर्थात विभिन्न भाषाएं जिनके स्वरूप हैं। विभिन्न भाषाओं से तात्पर्य भाषाओं के विभिन्न भेदों से है, यथा लौकिक, वैदिक, प्राकृत, शौरसेनी, मागध, पैशाची, गौड़ीय एवं द्रविड़ आदि। अब हम वाक क्या है इसकी चर्चा करेंगे। पूर्व में हम बता चुके हैं कि शब्द क्या है तथा इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। वस्तुतः शब्द केवल उच्चारित ध्वनि मात्र न होकर वाणी अथवा वाक भी है। यह जगत की रचना से पूर्व भी विद्यमान थी तथा यही इस जगत की उत्पत्ति करती है, ऐसा और वाक का अधिक विस्तृत एवं गूढ़ वर्णन शास्त्रों में मिलता है। वाक को ही वाग्देवी कहा जाता है। वाग्देवी का स्वरूप कैसा है, यह इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है। पंचाशद वर्णे रचितांग भागाम धृतेन्दुखंडाम कुमुदावदाताम वराभये पुस्तकमक्षसूत्रम भजे गिरम संदधतीम त्रिनेत्राम, अर्थात जिनके अंग 50 वर्णों से रचित हैं, जो मस्तक पर चंद्रकला धारण करती हैं तथा कुमुद के समान शुभ्र हैं। अपने हस्तों में अक्षमाला, अभय मुद्रा और पुस्तक धारण किए हुए त्रिनेत्रा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। अक्षमाला पर यहाँ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जो स्पष्ट रूप से अ से क्ष पर्यंत वर्णमाला की ओर संकेत करता है। वाग्देवी के स्वरूप को और विस्तार से जानने के लिए हम देवी उपनिषद का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसमें वर्णन है कि समस्त देवगणों ने श्री देवी के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना करते हुए जिज्ञासा प्रकट की, कासि त्वं महादेवी, आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है। तदनंतर उन देवी ने जो उत्तर दिया वह श्री देवी के गूढ़तम रहस्यों को प्रकट करता है।
हम सभी श्री विद्योपासकों को उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। श्री देवी ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, सार रूप में वह इस प्रकार है। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम अहमानंदानानंदा विज्ञाना विज्ञाने अहम। अर्थात हे देवताओं, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। मेरे द्वारा ही यह प्रकृति पुरुषात्मक विश्व प्रादुर्भूत हुआ है। मैं ही आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। पुनः वे कहती हैं, मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी ज्ञानानाम चिन्मयातीता शून्यानाम शून्य साक्षिणी। अर्थात देवी समस्त मंत्रों में मातृका अर्थात मूलाक्षर में प्रतिष्ठित हैं और शब्दों में ज्ञान रूप में स्थित हैं। ज्ञान में चिन्मयातीता रूप में और शून्यों में शून्य साक्षिणी के रूप में रहती हैं। हमने पूर्व में वाग्देवी के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा था कि उनके श्रीअंग वर्णमय हैं, इसी से उन्हें वर्णतनु भी कहा जाता है। ये वर्णमयी मातृका देवी बहिर्मातृका नाम से प्रसिद्ध हैं। भिन्न भिन्न अंग वर्णों की महिमा या उनका प्रसार मात्र है। साधक गण उन अंगों में अत्यंत रहस्यमय रूप निबद्ध शक्ति को जागृत करने के लिए बहिर्मात्र का न्यास करते हैं। आइए श्री देवी के इस वर्णात्मक स्वरूप के दर्शन करें। आपकी स्क्रीन पर यह प्रदर्शित हो रहा है। सुविधानुसार इसका आकार आप बढ़ा करके देख सकते हैं। कुछ उदाहरण हम दे दें। अ शिर है, आ वाग्देवी का मुख, ई दक्षिण नेत्र, ई वाम नेत्र आदि। इसी तरह से व्यंजनों में क दक्षिण बाहुमूल, ख दक्षिण कूरपर, ग दक्षिण मणिबंध, घ दक्षिण अंगुलीमूल, ञ दक्षिण अंगुल्यग्र आदि हैं। इसको आप पूरे चित्र को देखें और थोड़ा बड़ा करके देखने से ये अति स्पष्ट हो जाएगा। इससे वाग्देवी का स्वरूप आपके समक्ष वांग्मय रूप उनका प्रस्तुत होगा, उसका मनन करें। ये बहिर्मात्र का न्यास में इसी क्रम में न्यास किया जाता है। वाग्देवी के इस वर्ण तनु के दर्शन के पश्चात श्री देव्यथर्व शीर्ष के दशम श्लोक की ओर आपको ले चलते हैं, जो इस प्रकार है। देवीं वाचम जनयन्तो देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मद्रेशमूर्जं दुहानादेनुर्वार्गस्मानुषुष्टुतैतु। अर्थात प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य है। आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वागरूपी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आएं। इस श्लोक में वैखरी वाणी का उल्लेख किया गया है। ये वैखरी क्या है, वाणी के और कौन कौन से भेद हैं, पशु शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है आदि विषयों का चिंतन हम आगामी वीडियोज़ में करेंगे। श्री देवी के चरणों में इस वीडियो को अर्पित करते हुए हम इस वीडियो श्रृंखला के द्वितीय पुष्प को यहीं विराम देते हैं। जय जगदम्बा, जय भवानी, जय हो भगवती कल्याणी।